आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉक्स में जो है बॉर्डर की बुनाई करना बताऊंगी। जैसे कि मैंने जो है वो बॉर्डर तैयार किया है इस तरीके से। तो इस तरह से बॉर्डर तैयार करने के लिए आप सॉक्स की बुनाई करने के लिए आप किसी भी तरह की जो है आपको इस तरह से सिलाइयाँ ले लेनी है। तो मैंने 2 ली है, ये दोनों साइड से नुकीली है। आप एक साइड से बंद वाली भी ले सकते हो और इस तरह से आपको ऊन ले लेनी है। इस तरह से लेने के बाद जो मैंने ये बॉर्डर तैयार किया है, ये 2 उल्टी सिलाई और 2 सीधी सिलाइयों से तैयार किया है। तो सबसे पहले जो है हम सीधी सिलाई ले लेंगे इस तरीके से। सीधी सिलाई हमारी जो है वो आगे की साइड आती है। इस तरीके से हमें धागे को उठाना है और जो धागा हमने नीचे लंबा रखा है उसे यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए इसके बीच से निकाल लेना है और पीछे वाली सिलाई से इसे निकाल देना है बाहर को। इस तरीके से डालना है और इस तरीके से धागे को घुमा लेना है और धागे को सिलाई की हेल्प से इस तरह से खींच के निकाल देना है और यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। ये हमारी उल्टी सिलाई होती है। अब हमें जो है 2 सीधी लेनी है, तो धागे को हम पीछे की साइड करेंगे क्योंकि सीधी सिलाई हमारी जो है पीछे की साइड से आती है। इस तरह से सिलाई को पीछे की साइड डालना है इस तरीके से और धागे को इस तरीके से घुमाना है और इसे खींच लेना है और पिछले वाली सिलाई से हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरीके से हम एक और करेंगे क्योंकि हम 2 सीधी सिलाई और 2 उल्टी सिलाई जो है लेंगे। 2 सीधी सिलाई की बुनाई करेंगे और 2 उल्टी सिलाई की बुनाई करेंगे। इस तरीके से हमारा बॉर्डर बनेगा। अब हम 2 फिर से उल्टी लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हम आगे की साइड से इस तरीके से लेते हैं इन्हें उल्टी बुनाई कहा जाता है। सिलाई में जो इस तरह से करते हैं इसे उल्टी बुनाई कहा जाता है और जो सीधी होती है वो पीछे की साइड होती है। इस तरीके से हम धागा पीछे करेंगे और पीछे की साइड इस तरह से डालेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, ये सीधी होती है। इस तरीके से धागा जब सीधी से होगी तो पीछे की साइड रहेगा, जब उल्टी होगी तो आगे की साइड रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है बॉर्डर बन जाएगा। इस तरीके से करते हुए यहाँ से ऊपर है ये हमारी उल्टी सिलाई है और जो नीचे की जगह है ये वाली, ये हमारी सीधी सिलाइयों से बनी है। तो इस तरीके से हम इसे पूरा कर लेंगे 2 उल्टी 2 सीधी लेकर के। आप बॉर्डर सिंपली भी तैयार कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से बॉर्डर करोगे तैयार तो ये अलग से अच्छे से दिखेगा। ये आप किसी भी सॉक्स की बुनाई करने में इस तरीके से बॉर्डर तैयार कर सकते हो। मैं जेंट्स की सॉक्स तैयार कर रही हूँ तो मैं उसमें ये वाला जो बॉर्डर तैयार कर रही हूँ, ये बॉर्डर जो है टाइट भी नहीं होता है, हल्का सा खुलता है और टाइट होने की कोई भी वो नहीं रहती, इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। इस तरीके से हम पूरा बुन लेंगे परे तक। मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है, बस मुझे ये वाली और इसके बाद एक और बुनाई कर लेनी है और मेरा बॉर्डर पूरा तैयार हो जाएगा। मैं ज़्यादा ऊपर तक सॉक्स नहीं रख रही हूँ, मुझे ज़्यादा लंबी सॉक्स नहीं रखनी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से बॉर्डर तैयार कीजिएगा, जितना भी आपको जो है सॉक्स रखनी है आपको उस हिसाब से बॉर्डर तैयार करना है। और मैंने इसमें कितने फंदे लगाए हैं मैं उसकी वीडियो भी आपको बना करके दे रही हूँ कि किस सॉक्स में हम कितने फंदे लगाते हैं। ये जेंट्स की सॉक्स है, उसमें मैंने कितने लगाए हैं। मैं बच्चों की भी तैयार करूँगी तो मैं आपको उसमें भी बताऊँगी कि मैं कितने फंदे लगाऊँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इस तरीके से हमारा धागा आगे होता है इससे हमें पता चलता है कि हमारी उल्टी सिलाई है। इस तरीके से यहाँ पर धागा होता है और जो सीधी सिलाई होती है उसमें आगे धागा, यहाँ पर धागा नहीं होता, वो पीछे की साइड होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये सीधी सिलाई है। इससे आप उलझोगे नहीं कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि अब मुझे उल्टी लेनी है या सीधी लेनी है, तो आपको ये धागा देखना है। जो ये वाला धागा होता है यहाँ पर आगे, उल्टी में आगे होता है और सीधी में जो है पीछे की साइड होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे आप उलझोगे नहीं कि आपको अब सीधी बुनाई करनी है या उल्टी बुनाई करनी है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे धागा नहीं है, वो पीछे की साइड है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको जो है किस तरह की बुनाई करनी है। और इस तरीके से धागे को घुमाते हुए इसे निकालते जाना है। फिर एक जो हमारी बुनाई करने वाली जो ये सिलाई है उसमें हम डालेंगे तो पीछे वाली में से उसे निकाल देंगे। इस तरीके से हमें तैयार करना है। मैंने 4 उंगली का बॉर्डर तैयार किया है, आप जितना भी चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरीके से अब जो है मैं इसे पूरा कर लूँगी पूरी लाइन को, और इसके बाद मुझे एक बार और करनी है और जिससे मेरा जो है बॉर्डर पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से
आई होप आपको काले धागे में अच्छे से दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मैंने जो है सॉक्स बनाने के लिए काला धागा यूज़ किया है, तो इसमें इतना शायद नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें ये पूरी कर लेनी है। अगर आपको किसी भी तरह की बॉर्डर बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। और किस तरह की सॉक्स में आपको कितने फंदे रखने हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके से करने के बाद जो है हमारा बॉर्डर की लाइन पूरी हो जाएगी। आप इससे ज़्यादा बॉर्डर भी रख सकते हो, इससे कम मत रखिएगा क्योंकि इससे कम में सॉक्स अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो। इस तरीके से आपका बॉर्डर बन जाएगा। इस तरीके से मैं इतना ही रख रही हूँ। इसमें मुझे एक बार पीछे की साइड फिर से बुनाई करनी है और मेरा पूरा बॉर्डर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये समझ आया है या नहीं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये धागा ऊपर से है तो ये हमारी उल्टी होगी, उल्टी साइड वाली बुनाई। उल्टी साइड वाली बुनाई हमारी आगे की तरफ से होती है। इस तरीके से धागा घुमा करके इस तरीके से खींचेंगे और इसे यहाँ से निकाल देंगे। अब हम सीधी सिलाई लेंगे तो उसके लिए धागा पीछे करेंगे क्योंकि वो हमारी पीछे की साइड से होती है। इस तरीके से धागे को खींचेंगे और यहाँ से निकालते जाएंगे। मतलब जिससे हम बुनाई कर रहे हैं उसमें डालेंगे तो पीछे वाले से निकाल देंगे उसी को जिसको हमने डाला है, जिसमें से धागा डाला है तो उसे हम पिछले वाले में से निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा जो बॉर्डर तैयार हो जाएगा। ये उल्टे सीधा दोनों साइड सेम ही होता है। अभी इसमें कुछ नहीं होता कि ये उल्टा है या सीधा है, ये दोनों साइड सेम होता है। इसके बाद जो हम एडी के लिए बुनाई करनी शुरू करेंगे वहाँ से हमारी सॉक्स के उल्टे सीधे का पता चलेगा। तो इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको वह भी बताऊंगी कि किस तरह से हमें पूरे में सीधी लेनी है और किस तरह से पूरे में उल्टी लेनी है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको बॉर्डर समझ में आया है या नहीं।